गृह मंत्रालय ने देश को सभी राज्यों को नोटिस जारी कर अलर्ट रहने को कहा। आईएसआईएस के खतरे के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के नोटिस के अनुसार स्थानीय आतंकवादी संगठनों की मदद से आतंकवादी हमलों को अंजाम दे सकता है आईएसआईएस। अलर्ट के बाद बढ़ाई गई फ्रांस, अमेरिका, यूके, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इस्राइल के दूतावासों की सुरक्षा। गृह मंत्रालय के नोटिस के अनुसार पेरिस हमलों के बाद ज्यादा बड़े धमाकों को अंजाम देने की फिराक में है आईएसआईएस। दूसरे संगठनों को कर रहा है धमाकों के लिए प्रायोजित। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, केवल एक देश के लिए खतरा नहीं आईएसआईएस, पूरी दुनिया को मिलकर इससे जंग लड़ने की जरूरत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट को बताया शैतान का चेहरा, आईएसआईएस को नेस्तो नाबूद करने की भरे हुंकार। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे ओबामा ने कहा, आगे आतंकवाद के लिए आईएसआईएस का खात्मा जरूरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आईएस की मदद को लेकर कुछ देशों को सुनाई खरी खोटी, कहा अब आईएसआईएस के खिलाफ साझा जंग लड़ने की जरूरत। भारत ने आईएस के खिलाफ जंग में फ्रांस का साथ देने का किया ऐलान। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज तक से कहा, फ्रांस को खुफिया सहयोग समेत हर मदद के लिए तैयार है भारत। आईएस ने एक वीडियो जारी कर अमेरिका पर हमले की दी धमकी। वीडियो में कहा, सीरिया में बमबारी नहीं रुकी तो वॉशिंगटन का भी फ्रांस जैसा हाल करेंगे। पेरिस में आतंकवादी हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने संसद में कहा, आतंकवादी हमले के बाद फ्रांस जंग की स्थिति में। ओलांद ने संसद को बताया, हमले की साजिश सीरिया में रची गई, आरोप बेल्जियम में और उसे फ्रांस में अंजाम दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रांस ने कसी अपनी कमर। राष्ट्रपति ओलांद ने कहा, हमें देश के संविधान में बदलाव लाना होगा। बुधवार को आतंकवादी हमले पर फ्रांस की संसद में वोटिंग। देश में आपातकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। फ्रांस के झंडे के रंग में रंगा एफिल टावर। पेरिस हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। बेल्जियम का रहने वाला 27 साल का अब्दुल हामिद पेरिस हमले का संदिग्ध मास्टरमाइंड। फ्रांस की जांच अधिकारियों ने की पहचान। जांच में जुटे अधिकारियों से जुड़े सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया, पेरिस हमलों का मास्टरमाइंड हो सकता है अब्दुल हामिद। फरवरी में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ऑनलाइन मैगजीन में छपा था अब्दुल हामिद का इंटरव्यू। फिलहाल सीरिया में होने की खबर। पेरिस में हुए धमाकों के मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी। हमले के तार सुलझाने के लिए फ्रांसीसी पुलिस की ओर से छापेमारी जारी। पेरिस में हुए हमलों के बाद फ्रांस ने सीरिया में आतंकवादी अड्डों पर की भारी बमबारी। 10 फाइटर प्लेन से आईएसआईएस के ठिकानों पर दागे बम। बेल्जियम में अब्दुल हामिद के पड़ोसियों ने कहा, वो एक अच्छा और बेहद सामान्य लड़का था। अब्दुल हामिद और उसके भाई के बारे में तस्वीरें सामने आई। दस्तावेज में जिक्र दोनों भाई चलाते थे बार। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में मुंबई के चर्च गेट स्टेशन के बाहर प्रदर्शन। सामाजिक कार्यकर्ताओं की आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में कैंडल मार्च। कानपुर में छात्र छात्राओं ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। तुर्की में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी बीजेपी नेताओं को नसीहत। बीजेपी नेता जिम्मेदारी से दें बयान। जीएसटी बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पास कराने के लिए सरकार ने कसी कमर। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, विपक्ष के साथ हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार। गलत मार्किंग होने पर छात्र की आत्महत्या की घटना पर आज तक की खबर का हुआ असर। जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया है जांच का भरोसा, कहा दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इलाहाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों वाले पोस्टर्स के जवाब में दिल्ली की सड़कों पर लगे पोस्टर। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी लगे पोस्टर। सोनिया गांधी से मांगी सफाई। भगत सिंह क्रांति सेना ने लगाए हैं ये पोस्टर।
पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, फरीदकोट फायरिंग के मामले में सरकार को घेरने की तैयारी, राष्ट्रपति से मिलकर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की होगी मांग। 19 नवंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेगा कांग्रेस का 21 सदस्यीय दल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे इस कांग्रेसी दल की अगुवाई। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच की मेजबानी को लेकर एमसीडी और डीडीसीए का विवाद पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई। डीडीसीए ने खटखटाया है हाईकोर्ट का दरवाजा। हाईकोर्ट ने डीडीसीए को कहा, अगर अंतरिम राहत चाहते हैं तो एमसीडी के बकाया के तौर पर 1 करोड़ रुपए के चेक के साथ रहें तैयार। एमसीडी ने डीडीसीए को अब तक नहीं दी है मैच की मेजबानी की इजाजत। एमसीडी के अनुसार डीडीसीए पर बकाया है 24 करोड़ रुपए का टैक्स। दिल्ली में शहरी विकास विभाग के सचिव चेतन सांघी ने डीडीसीए विवाद मामले में सरकार को सौंप दी है अपनी रिपोर्ट। डीडीसीए के वित्तीय मामलों में विजिलेंस जांच की सिफारिश की है। जांच रिपोर्ट में की गई है सिफारिश, प्राथमिक सदस्य होने के नाते अनियमितताओं के लिए बीसीसीआई भी करे डीडीसीए के खिलाफ कार्रवाई। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के परिवार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। डॉक्टर कलाम की लाइब्रेरी और उनसे जुड़े सामान को नॉलेज सेंटर में तब्दील करने की मुख्यमंत्री से मांग। बाला साहब ठाकरे की तीसरी पुण्यतिथि पर दादर के शिवाजी पार्क में जुटे हैं शिव सैनिक। बाला साहब को दी जा रही है श्रद्धांजलि। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विभाग और भारत के गृह मंत्रालय की 3 दिन तक चलने वाली एशियन लीडर्स मीटिंग की हुई है शुरुआत। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया इसका उद्घाटन। आपदा से लड़ने की रणनीति पर यहां होगी चर्चा। बिहार के बेगूसराय में NH 31 पर गन्ना बेचने वाले 6 दुकानदारों को ट्रक ने कुचला। दुकानदारों में 3 की मौके पर मौत, 3 की स्थिति गंभीर। घायल दुकानदारों के इलाज में देरी होने पर अस्पताल में परिजनों ने किया जमकर हंगामा। डॉक्टर्स के मौजूद नहीं रहने पर भी भड़के लोग। बाद में पुलिस ने इन लोगों को कराया शांत। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठा दिए हैं। कहा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वीडियो जारी कर साधा कांग्रेस पर निशाना। पंडित नेहरू की सत्ता पाने की जल्दबाजी के चलते देश का बंटवारा होने का लगाया बीजेपी ने आरोप। निकाय चुनाव के प्रचार में भावनगर पहुंची गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की सभा में पाटीदार समाज के लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलाकात की। ये 45 मिनट तक मुलाकात चली और सोनिया के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शामिल होना तय। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बेटे के बोल। सभा की इजाजत न मिलने पर डीएम को कहे अपशब्द। नोएडा के सेक्टर 100 में दिल्ली पुलिस के एसीपी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। एसीपी अमित सिंह की पत्नी भी 4थी मंजिल से नीचे कूद गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात थे एसीपी अमित सिंह। खुदकुशी की वजह का अभी तक पता नहीं। दिल्ली के नेपसराय में डीयू के 2 छात्रों की पिटाई को लेकर लोगों में गुस्सा। स्थानीय लोगों के खिलाफ ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में नेहरू प्लेस के पास बस और ऑटो में टक्कर। हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 2 लोग हुए बुरी तरह से घायल। दिल्ली के गीता कॉलोनी में कपड़ा कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। दिल्ली के अशोक विहार में चाकू के दम पर एक के बाद एक लूट की 5 वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे गिरफ्तार। एक नाबालिग भी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के कोंडली में छठ पूजा के लिए घाट बना रहे 2 युवकों की नहर में डूबने से मौत। दोनों के घरों में मातम। यूपी के लखीमपुर में नौकरी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बदले ली जा रही है घूस। जिला अस्पताल में 100 रुपए लेकर दिए जा रहे हैं सर्टिफिकेट। राजस्थान के झालावाड़ में एक छात्रा के लापता होने के बाद मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे परिजन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग।
राजस्थान के धौलपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में संघर्ष, 2 महिलाओं समेत 5 घायल। फरीदाबाद में पुलिस चौकी के पास एक घर से चोरों ने एक कार समेत लाखों का माल चोरी किया। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। अलवर में ड्यूटी से घर लौट रहे 2 पुलिस वालों को अज्ञात वाहन ने कुचला, दोनों की हालत गंभीर। रंजिश के चलते पुलिस वालों को कुचलने का शक, जांच जारी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में शुगर मिल बंद होने के बाद कर्मचारियों ने शुरू किया आंदोलन। आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारी, बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, बीजेपी के नेताओं ने भी आंदोलन में शामिल होकर कर्मचारियों को समर्थन का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चांदपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर बुलाकर जान पहचान वाले लोगों ने किया मर्डर। चुनावी रंजिश के चलते हत्या का है शक। हैदराबाद के दिलसुख नगर में दिल दहला देने वाली एक वारदात हुई। प्राइवेट स्कूल के लिफ्ट में फंसने से 4 साल की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। श्री चैतन्य स्मार्ट किड स्कूल का यह मामला। घटना के बाद स्कूल ने अपनी सफाई दी है। कहा है कि लिफ्ट में एक अन्य बच्ची और एक स्टाफ सदस्य भी थे मौजूद। लिफ्ट से बाहर निकलते वक्त यह हादसा हुआ है। लिफ्ट के दरवाजे में बच्ची फंस गई। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक बारिश ने 105 लोगों की जान ली। आज भी कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। चेन्नई में कई जगहों पर सड़कें लबालब, स्कूल और कॉलेजेस में कल तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है। चेन्नई में भारी बारिश के बाद जनजीवन हुआ है अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। कांचीपुरम में भी बारिश की वजह से भरी झील में हादसा, पिता को बचाने के लिए 2 बेटों की डूबकर मौत। बच्चों के साथ बारिश से लबालब झील देखने पहुंचे थे पिता, पांव फिसलने के बाद पेड़ के सहारे बचाई जान, लेकिन बेटों की हो गई मौत। तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश। चित्तूर में भारी बारिश से जनजीवन हुआ बेहाल, नेल्लोर में 2 लोगों की मौत। झारखंड के चाईबासा में छठ की सफाई के दौरान अचानक डैम से पानी छोड़े जाने पर नदी में बहा जेसीबी मशीन और टाटा सुमो। अधिकारियों ने किसी तरह बचाई अपनी जान। पंजाब के बठिंडा में पुलिस और ग्रामीणों में हिंसक झड़प, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे पटवारी, सैलरी को लेकर जमकर किया पटवारियों ने प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक घर में 2 अजगर सांप दिखने के बाद अफरा तफरी मची। ग्रामीणों की मदद से दोनों सांपों को पकड़ा गया। महापर्व छठ को लेकर पटना में गंगा किनारे घाटों की कड़ी सुरक्षा। आज शाम सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार को व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने अपने घर खरना का लगाया भोग। बुधवार सुबह तक निर्जला उपवास। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर भी छठ को लेकर चहल पहल। नीतीश ने खरना पर लोगों को बांटा प्रसाद। अपने घर प्रसाद बांटने के बाद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे नीतीश कुमार। लालू के परिवार ने किया नीतीश का स्वागत। वाराणसी में भी छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह। प्रसाद के लिए बाजारों में खरीदारी करते हुए दिखाई दिए लोग। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दारोगा ने अवैध वसूली के लिए कारोबारी के परिवार को धमकी दी। सीसीटीवी में कैद हुई दारोगा की दबंगई की तस्वीरें। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की 3री पुण्यतिथि। दादर के शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि देने जुटे शिवसैनी। फरीदाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या। हत्या से नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। आने वाली फिल्म दंगल की शूटिंग के दौरान घायल होने के बाद अभिनेता आमिर खान लौटे मुंबई। 1 हफ्ते आराम करेंगे और उसके बाद दोबारा शूटिंग पर लौटेंगे आमिर। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने कहा कि वो नहीं जाना चाहते हॉलीवुड। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी फिल्मों में काम करके काफी खुश हूं। बिहार के समस्तीपुर जेल में भी छठ को लेकर उत्साह। छठ का व्रत रखने वाली महिला कैदियों को दिए जा रहे हैं नए कपड़े।
छठ के अवसर पर 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लोगों ने इलाज के लिए रेलवे की एक्सप्रेस लाइन पकड़ी। कई बीमारियों का मुफ्त होगा इलाज। बांग्लादेश के सीमा पार कर भारत में आ गए 5 बांग्लादेशी बच्चों को अदालत ने वापस भेजने के आदेश दिए। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंपे गए 5 बच्चे। गाजियाबाद के एक छात्र ने बनाई शॉर्ट फिल्म। 80,000 की लागत से बनी इस फिल्म को आने वाली 20 तारीख को YouTube पर किया जाएगा अपलोड। अमेरिका की प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बम की खबर। यूनिवर्सिटी की 4 इमारतों को कराया गया तुरंत खाली। वॉशिंगटन पर हमले की ISIS की धमकी के बावजूद ठंडा नहीं पड़ा पर्यटकों का जोश। कहा, हमें अपनी जिंदगी जीने और मौज करने से कोई नहीं रोक सकता। पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका के कई राज्यों ने सीरियाई शरणार्थियों को पनाह देने से किया इनकार। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो 10,000 सीरियाई शरणार्थियों को पनाह देने के लिए प्रतिबद्ध। हालांकि अब उन्हें कड़ी सुरक्षा जांच का करना होगा सामना। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी